अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी आज की इस वीडियो में हम 9th इंग्लिश यूनिट 4 हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस और रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने रीडिंग विद ट्रांसलेशन और इसके अलावा 3 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Who was हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे? इसका आंसर है, लेट मी शो यू। यस, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वॉज सन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो हैं वो बेटे थे हज़रत अस्मा के, एंड ही वॉज नीफ्यू ऑफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, और वो हज़रत आयशा के भांजे थे। ठीक है, और इसके अलावा वो 5वें खलीफा थे इस्लाम के, जिन्होंने 683 AD से लेकर 692 मतलब अपनी वफात तक रूल किया था। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोड हज़रत अस्माज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इस पूरी स्टोरी में कौन सा ऐसा वाक़या है जिससे हमें पता चलता है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी इज़्ज़त और अकीदा था? इसका आंसर है, When हज़रत अस्मा got punished by अबू जहल, जब हज़रत अस्मा को अबू जहल ने सज़ा दी, she did not give him any clue, उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उस रात ड्यूरिंग द नाइट, मतलब रात में वो जाती थी, शी कन्वेड फूड टू होली प्रॉफिट, वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना भेजती थी या लेकर जाती थी। ये इंसिडेंट जो है, दिस इंसिडेंट शो हर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, से इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा अकीदा रखती थी अपने दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसके बाद क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जेनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। इस पूरी कहानी में, इस पूरे स्टोरी में कौन सा वाक़या है जिससे हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की सखावत के बारे में हमें पता चलता है? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा इनहेरिटेड अ गार्डन आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर, मतलब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो अपनी बहन हज़रत आयशा की वफ़ात के बाद जो विरासत में उन्हें बाग मिला था वो दे दिया गरीबों को। उसमें जितने भी पैसे थे वो गरीबों को और नीडी जो लोग थे उनको दे दिया। इस इवेंट से हमें उनकी जनरोसिटी के बारे में पता चलता है। और इसके अलावा जब भी कोई उनके घर मांगने आता था तो वो उसे अपने घर के दरवाजे से खाली हाथ नहीं भेजती थी। What do you get from the life of हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा? आप हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से क्या सीखते हैं? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा's life is a beacon of light for all of us. हज़रत अस्मा की ज़िंदगी हम सब के लिए एक मशले राह है। हर लाइफ प्रीचेज अस द मैसेज ऑफ जनरोसिटी। उनकी ज़िंदगी से हमें सखावत का सबक मिलता है, बहादुरी ब्रेवरी का सबक मिलता है, लॉयल्टी वफ़ादारी का सबक मिलता है, सेक्रीफाइस कुर्बानी करने का सबक मिलता है। तो हर लाइफ इज़ एन एपिटॉम ऑफ अ ट्रू मुस्लिम। उनकी ज़िंदगी जो है वो एक सच्चे मुसलमान की अक्कासी करती हैं। दैट वी शुड फॉलो टू प्लीज़ अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कि हमें अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज पेज नंबर 39 पर है, जिसमें हमने कैटाफोरिक और एनाफोरिक रेफरेंसेस के बारे में पढ़ना है। रेफरेंस का मतलब होता है हवाला करना। तो कैटाफोरिक क्या होता है? कैटाफोरिक एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हवाला देता है, मतलब बात को जानने के लिए, जो आखिर में या बाद वाली जो बात है उसको जांचने का हवाला देता है। फॉर एग्जांपल, लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन। तो जो वर्ड हिज कंपेनियन है, मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बात है, इसको जानने के लिए हमें हवाला जो है वो यहाँ से मिल रहा है, हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा से।
सो ऐसे बात या ऐसी बात जिसमें हमें बात को समझने के लिए सेंटेंस के आगे तक जाना पड़ता है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कैटाफोरिक सेंटेंस। फर्दर आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें प्रोनाउन भी आ जाता है शुरू में, अभी जब हम इसकी एक्सरसाइज फर्दर सॉल्व करेंगे। और इसमें नेम जो है वो बाद में आता है। आप यहाँ देखें, ये नाम जो है ये बाद में है, नाम शुरू में नहीं है। और एनाफोरिक ऐसे रेफरेंसेस, ऐसे हवाले को कहते हैं जिसमें बात शुरू होने से पहले ही जो है वो बात का हवाला मिल जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो बाद में आएगा, लाइक ये देखें, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन बाद में है, और जो नेम है वो सेंटेंस के शुरू में ही आ जाता है। सो नेम पहले आ जाएगा और जो प्रोनाउन है वो बाद में आएगा। जो प्रोनाउन है वो बाद में आएगा, और यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो पहले आ जाता है, और जो नेम है वो, ये नाम जो है वो बाद में आएगा। सो ये डिफरेंस है कैटाफोरिक और एनाफोरिक को समझने का। हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे है सबसे पहली एक्सरसाइज कि अबू जहल, द चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टूवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़्स होम। अब ये जो सेंटेंस है ये कैटाफोरिक है। क्यों? क्योंकि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो नाम है वो बाद में डिस्क्लोज़ हुआ है कि जो अबू जहल है वो किसके घर जा रहे थे, तो ये हमें बाद में पता चला है। तो कैटाफोरिक ऐसा हवाला होता है जो कि लेटर एक्सप्रेशन को शो करता है। तो ये क्या है? ये सेंटेंस है कैटाफोरिक। तो हम यहाँ पे इसके आगे लिखेंगे कैटाफोरिक। Patient here, let me write it. Yes, cataphoric. But in similar way, let me erase the first. Yes. If we look upon again in this sentence, तो यहाँ पे एक नाम जो है वो शुरू में भी आ गया है, अबू जहल। मतलब कि यहाँ पे बात अबू जहल की हो रही है और वो पूरा खुलासा हो गया है, तो हम इसे एनाफोरिक भी लिख सकते हैं। सो ये सेंटेंस जो है, अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताएं कि ये जो शुरू का बात है ये क्या है, तो ये एनाफोरिक होगा। और अगर हम सेंटेंस के मिड में देखते हैं तो ये बनेगा कैटाफोरिक, बट हम इसे लिखेंगे एनाफोरिक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एनाफोरिक, तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद हर ग्रैंडफादर अबू कुहाफा वॉज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। अब यहाँ पे नाम बाद में आया है और प्रोनाउन जो है वो शुरू में आया है। तो हमने ये देखा था कि कैटाफोरिक में जो नेम्स हैं, जो प्रोनाउन है वो पहले आएगा और जो नेम है वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे प्रोनाउन फर्स्ट में आ गया है और यहाँ पे जो नेम है वो बाद में आया है। सो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस है कैटाफोरिक। देन है व्हेन असलम वॉज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड। अब यहाँ पे नाम शुरू में आ गया है और जो प्रोनाउन है वो बाद में आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नेम पहले आ जाता है और प्रोनाउन बाद में आता है, तो वो होते हैं एनाफोरिक। जैसे आपको अभी यहाँ एग्जाम्पल में मैंने बताया था, यहाँ पे नेम फर्स्ट में है और प्रोनाउन बाद में है, तो ये क्या है? ये एनाफोरिक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए लिख देंगे, ठीक है। देन है बिफोर शी फिनिश्ड द वर्क नीलम हैड चेक्ड द मिस्टेक वंस अगेन। अब यहाँ पे प्रोनाउन शुरू में है और जो नेम है वो बाद में है। सो ये क्या है? ये कैटाफोरिक है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है अनीस थ्रू द स्टोन ही ब्रोक। अब यहाँ पे नेम जो है वो शुरू में है और प्रोनाउन जो है वो बाद में है, तो ये क्या है? ये एनाफोरिक है। देन है व्हेन शी एंटर्ड द रूम ज़ेबा वॉज सरप्राइज। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो शुरू में है और जो नेम है वो बाद में है। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि प्रोनाउन जो है वो आ जाएगा शुरू में और नाम जो है वो बाद में आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये कैटाफोरिक कहलाएगा। उसके बाद द सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर। अब सिटी ऑफ गार्डन्स कोई भी हो सकता है,
बाद में यहाँ पे लाहौर मेंशन है, मतलब कि इस बात का हवाला लेने के लिए हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ रहा है। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसको सीखने की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये भी कैटाफोरिक है। उसके बाद पेज नंबर 40 पे कुछ सिनोनिम्स हैं, अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं, हमने इसका सिनोनिम्स ढूंढना है। तो यहाँ पे इट वाज सो डेलिकेट अ सिचुएशन, यहाँ पे जो वर्ड डेलिकेट है इसका सिनोनिम हमने करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट मीनिंग ढूंढनी है। तो डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, तो यहाँ पे जो सबसे परफेक्ट सिनोनिम इसके साथ मैच होता है दैट इज़ फ्रेजाइल, तो हम इस फ्रेजाइल को टिक करेंगे। उसके बाद अबू जहल बिगन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, अबू जहल ने गुस्से से जो है दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। तो वायलेंट और एंग्री जो हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट सिनोनिम है, तो हम यहाँ पे एंग्री को टिक करेंगे। उसके बाद है शी सिंपली पोस्टेड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। अब इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है अगले बंदे को तंग करना, चिड़चिड़ा करना, सो ये जाएगा इसके साथ अनोइंगली। देन है स्टीड फास्ट, शी रिमेन स्टीड फास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, वो पुख्ता पुरअज़म खड़ी रहीं और उन्होंने अपना जो सीक्रेट है वो रिवील नहीं किया। तो यहाँ पे जो वर्ड फर्म एंड रेजोलेट है ये सबसे बेस्ट सिनोनिम है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद है कंसल्ट अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड यूज़ दैम इन सेंटेंसेस। आपने इन वर्ड्स की मीनिंग, फ्रेजेस की मीनिंग ढूंढनी है और फिर इनको अपने वर्ड्स में, सेंटेंस में यूज़ करना है। सबसे पहले मैड विद एंगर, गुस्से से पागल हो जाना। शी वॉज मैड विद एंगर व्हेन शी न्यू अबाउट द एग्ज़ाम्स, आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से से। इन फिट ऑफ फ्यूरी शी हिट द डोर, मतलब गुस्से में उसने दरवाजे को मारा। रिवील द सीक्रेट, आई विल नॉट रिवील द सीक्रेट, मैं सीक्रेट रिवील नहीं करूँगी। तो आप इस तरह से इनके जो सेंटेंसेस हैं वो बनाएंगी। लेट मी डिस्क्लोज देयर मीनिंग। रिवील द सीक्रेट, राजफाश करना। रेजोल्यूट का मतलब होता है मुस्तकीम रहना, मुस्तकिल रहना। एलिविएट का मतलब होता है कमी, कम करना। माइग्रेशन का मतलब होता है हिजरत करना। कंपेनियन मीन्स साथी। रेफ्यूजी मीन्स पनाह लेना। गिव अवे का मतलब होता है वक्फ कर देना या दे देना। और डिटरमाइन का मतलब होता है मजबूत। अब इस तरह से आपने इनके सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद पेज नंबर 41 पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस वीडियो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसे नाउन को कहते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। ठीक है, ऐसा एक्शन, कोई ऐसा स्टेट जो हम सिर्फ फील करते हैं। उसके बाद है आपने पैराग्राफ 4 में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढने हैं। देन है इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मीनिंग्स ढूंढकर इनको अपने सेंटेंसेस में राइट करना है, अपने ओन वर्ड्स में सेंटेंस बनाने हैं। देन फर्दर है पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ पे आर्टिकल्स रिक्वायर्ड हैं वहाँ पे आपने लिखने। आर्टिकल्स होते हैं अ, एन और द, दी। These articles you have to put it in the sentence, like trees are grown on either sides of canal। अब अगर यहाँ पे the trees आएगा तो आर्टिकल लिखेंगे। her courage and patience are exemplary। अब आपने यहाँ पे आर्टिकल पुट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। kindness and tolerance are noble deeds, यहाँ पे भी देखना है आपने आर्टिकल्स कहाँ आएगा। so you have to solve this like you have to put articles before or after wherever it is needed or required। then further prepositions of time। preposition क्या होता है? preposition जो है वो हमें noun और pronoun की पोजीशन के बारे में बताता है और किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इन, एट, ऑन प्रपोजिशंस यूज़ किए हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन जो है वो मंथ्स के साथ, ईयर के साथ, सीज़न के साथ, पार्ट ऑफ द डे और ड्यूरेशन के साथ यूज़ होता है। जबकि एट जो है वो पार्ट ऑफ द डे लाइक एट द इवनिंग, एट नून, एट मिडनाइट यूज़ होता है। और इसके अलावा ये किसी मखसूस वक्त के लिए, टाइम के लिए यूज़ होता है, लाइक एट 8 o'clock, एट 9 o'clock। किसी सेलिब्रेशन, किसी फेस्टिवल के लिए यूज़ होता है, या फिर किसी फिक्स्ड फ्रेजेस के लिए यूज़ होता है।
ऑन जो है वो डेज़ में यूज़ होता है, डेट के लिए यूज़ होता है, स्पेशल हॉलीडेज़ के लिए यूज़ होता है, और स्पेशल पार्ट ऑफ डे के लिए यूज़ होता है, मतलब किसी डेट का स्पेशल पार्ट, मतलब 11 अक्टूबर की मॉर्निंग पे। अब आपने प्रपोजिशन जो है वो 3 और 4 पैराग्राफ में से आइडेंटिफाई करने हैं, दैन ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पे पुट करने हैं। अब ये सारे जो MCQs हैं ये आपको आपके पैराग्राफ में मिल जाएंगे। लेट सॉल्व इट। द रसूल सल्लल्लाहु माइग्रेटेड डैश मक्का टू मदीना, ये सबसे पहली लाइन है जो आपके पैराग्राफ में है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रॉम मक्का टू मदीना, तो यहाँ पे हम किसे पुट करेंगे, फ्रॉम को पुट करेंगे। सो यहाँ पर आएगा फ्रॉम, यहाँ पर आएगा फ्रॉम। उसके बाद है अबू जहल डैश अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टूवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़्स होम। You will also find it from your paragraph that Abu Jahl in fit of fury, या with fit of fury, या into a fit of fury. He began knocking at the door, on the door, etc. So ये जितने भी MCQs हैं you have to find from the paragraphs of your reading. Then fill in the blank with preposition of time. Now you have to solve this exercise by using this table. By using this table you can solve this exercise. आप इस table को use करते हुए अपनी इस exercise को solve करेंगे. Like Ali is arriving dash January 26 at 2 o'clock. Like वक्त के साथ तो जो है वो at ही आएगा। अब हमने देखना है कि months के साथ क्या आता है। months के साथ आता है in, तो हम यहाँ पे put करेंगे in January. So by this way this exercise will be solved by looking at this table. Further punctuate करना है इस पूरे पैराग्राफ को, जहाँ पे जो शॉर्ट कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, फुल स्टॉप हैं, कॉमास हैं, एक्सेट्रा, वो आपने यहाँ पे पुट करने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, आपने यहाँ पे द लिखना है, और टी जो है इसका बड़ा यूज़ करना है, आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ करना है, और दिस वे आपने अपने इस पूरे पैराग्राफ को पंक्चुएट करना है। सो let me look at the further exercises. Okay, this was all about today's video. I hope you liked the video, and I hope you have understood all the exercises in this video. Thank you for watching the video.